नमस्कार, क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। तो सॉलिड स्टेट का एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फुल चैप्टर रिवीजन मैंने अपलोड कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं सॉलिड स्टेट के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। ये काफी फायदेमंद होने वाली है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर इससे न्यूमेरिकल आ जाए तो ये प्रैक्टिस करना आपके लिए जरूरी है। और कई बच्चों की मुझे मेल भी आई थी, मैसेज भी आए थे कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करवाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.11। तो क्वेश्चन बोलता है सिल्वर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी लैटिस इफ एज लेंथ ऑफ दिस सेल इज इतना और इसकी डेंसिटी इतनी, तो हमें एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना है। अब देखो बच्चों, हमेशा आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो क्रिस्टल है किस टाइप का है। तो ये क्रिस्टल है एफसीसी टाइप का, तो आपको क्रिस्टल के टाइप से उसके नंबर ऑफ एटम मालूम चल जाएंगे। तो सबसे पहले आप डेंसिटी का फॉर्मूला लिखिए, द डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक, अब आपको निकालना है यहाँ पे एटॉमिक मास। तो हम क्या करेंगे, m इक्वल टू डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर बाई Z। ठीक, अब देखो डेंसिटी दे रखी है और ये हमारे पास एज लेंथ है ए, ये भी दे रखी है। एवोगैड्रो नंबर आपको मालूम है, Z आपको मालूम करना है। तो Z कहां से मालूम चलेगा, इस लैटिस के टाइप से। तो बच्चों जो एफसीसी होता है, एफसीसी फेज सेंटर क्यूबिक लैटिस, इसमें 4 पार्टिकल होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर आ गया 4। ठीक, तो अब सारी वैल्यूज को आप फॉर्मूले में पुटअप कीजिए। तो डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 10.5 इंटू ए क्यूब है आपका 4.07 इंटू 10 की पावर -8 का हो जाएगा क्यूब, और एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बाई कर दो इसको 4 से। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो डेंसिटी की कैलकुलेशन है काफी लेंथी होती है। तो अगर इन केस ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसको सबसे लास्ट में करना हुआ। इसके लिए एटलीस्ट आप 5 से 7 मिनट बचा के रखिए। तो पहले नहीं करना हुआ क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। तो अब क्या करो, कैलकुलेशन करो फटाफट। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 24, और इसको जो है आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और सब चीजों को कैलकुलेट करें हम बच्चों, तो ये निकल के आ जाता है 106.7 इतना आ जाता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो कैलकुलेशन करिए, नियर बाय अप्रोक्सीमेट पहुंचने की कोशिश कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन है 1.12। तो इस सॉलिड में 2 एलिमेंट है, एक P और एक Q। यहां पर जो Q एलिमेंट है वो कॉर्नर पे है और P एलिमेंट बॉडी सेंटर में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यानी ये एक तरह का BCC लैटिस है, और BCC लैटिस में आपको इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो कॉर्नर पे जो है 8 कॉर्नर है, तो कॉर्नर पे कितने पार्टिकल होंगे, 8 इंटू 1/8, यानी एक पार्टिकल होगा और एक ही पार्टिकल सेंटर में होगा। तो इसका मतलब P इक्वल टू 1 है और Q इक्वल टू 1 है, तो दोनों का रेशियो इक्वल है। तो फॉर्मूला हो जाएगा P एंड Q। क्लियर। अब आगे पूछा कि इसमें व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q। तो बच्चों देखिए, जो P है वो 8 एटम से कनेक्टेड है, यानी 8 एटम से घिरा हुआ है। तो P का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 8, और जो Q है वो भी जो है 8 एटम से कनेक्टेड होता है, 8 एटम से घिरा होता है। तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 एंड 8। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1.13। यहां पर एक नायोबियम का क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल का टाइप है बॉडी सेंटर BCC क्यूबिक लैटिस। डेंसिटी दे रखी है और एटॉमिक मास दे रखा है। तो आपको इसका रेडियस मालूम करना है। ठीक, तो रेडियस मालूम करने के लिए आपको एज लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो BCC लैटिस है उसमें कितने पार्टिकल होते हैं। तो बॉडी सेंटर में टोटल पार्टिकल होते हैं 2, और BCC का जो रेडियस का फॉर्मूला है वो होता है √3/4 इंटू A। तो सबसे पहले आपको A मालूम करना है। ठीक, अब A आपको डेंसिटी वाले फॉर्मूले से मालूम चलेगा।
तो डेंसिटी इक्वल टू ZM बाई ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो सबसे पहले बच्चों हम ए क्यूब निकालेंगे। तो ए क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, ZM बाई डी इंटू एन ए, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए क्यूब हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब z की वैल्यू कितनी है, z हमारे पास टोटल 2 है ना, तो ये आ जाएगा 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना है 93, ऊपर दे रखा है 93, बाई डेंसिटी कितनी है दे रखी है 8.55 और एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, अब देखो बच्चों यहां पर जो है सबसे पहले मैंने क्या किया 2 इंटू 93, तो 2 इंटू 93 की वैल्यू आ गई है 186। मैं थोड़ा और इलेबोरेट करके आपको बताता हूं। बाई 8.55 और 6.022 को आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 51.48 यानी 488 और यहाँ पर जो है 23 है ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 23, 10⁻⁻23। अब इन दो वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे तो ए क्यूब बच्चों आ जाएगा आपका 3.61 इंटू 10 की पावर -23, ये हो गया। अब ए की वैल्यू निकालनी है तो ए, अच्छा एक और मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं, यहां पर इसको 24 कर दो तो ये हो जाएगा बच्चों 36.1 इक्वल टू इंटू 10 की पावर -24, ताकि कैलकुलेशन में इजी रहे। ठीक, अब आपको ए क्यूब की वैल्यू इतनी आ गई, अब ए चाहिए आपको, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 36.1 इंटू 10 की पावर -24 का होल का 1/3 हो जाएगा। अब 24 मैंने क्यों किया, ताकि मैं इसको बाई 3 कर सकूं, और ये जो 36 है इसको 1/3 सॉल्व करने से बच्चों आपको 3 ऐसी वैल्यू लानी है जो मल्टीप्लाई में इक्वल होके 36.1 बन सके। तो वो वैल्यू होती है 3.3। अगर आप 3.3 को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, लगभग इसके बराबर आएगी। तो अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो a इक्वल टू आ जाएगा वो हो जाएगा 3.3 इंटू 10 की पावर -8। क्लियर, इतना हो गया। अब a मालूम चल गया हमें, तो अब r की वैल्यू आराम से मालूम चल जाएगी। तो r इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू 3.3 इंटू 10 की पावर -8 बाई 4। अब जो √3 होता है उसकी वैल्यू होती है 1.73 बाई 4 इंटू 3.3 इंटू 10 की पावर -8। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1.427 इंटू 10 की पावर -8, ये आएगी सेंटीमीटर में। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.427 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है तो बच्चों ये हो जाएगा 142.7 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, और इसका मतलब होता है पिकोमीटर। तो बच्चों आंसर आ गया 142 पिकोमीटर, नियर बाय 142.7 हो सकता है या 143, अच्छा 7 लिखो, 142.7 या 143 पिकोमीटर, तो ये आंसर हो गया। ठीक, 1.15 यहां पे पूछा है कि कॉपर का जो क्रिस्टल है वो FCC लैटिस बना रहा है और उसकी एज लेंथ इतनी है, तो आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और इन्होंने पहले यहां पर दे रखा है 8.92, यानी आपको प्रूव करना है कि इसकी डेंसिटी 8.92 है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है D इक्वल टू ZM बाई ए क्यूब NA। ठीक है, अब देखो एज लेंथ हमारे पास मालूम है, एवोगैड्रो भी मालूम है, अब आपको Z और M मालूम करना है। तो ये एक तरह का FCC लैटिस है, तो इस पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, फेस सेंटर है तो यानी 4, तो Z की वैल्यू हो गई 4। अब आपको मॉलिक्यूलर वेट मालूम करना है, तो जो कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 63.5। ठीक है, वैसे दिया हो गए तो सब कुछ मालूम चल गया। तो D इक्वल टू
4 इंटू 63.5 बाई 3.61 इंटू 10 की पावर माइनस 8 का होल थ्राइस इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया है। अच्छा, अब कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन का आपको इजी बनाना है। तो ऊपर 4 इंटू 63.5 ये हो जाएगा 254 बाई, यहां पर इसको आप कैलकुलेट करोगे टोटल 3.61 इंटू 3 टाइम हो जाएगा और 6.022। तो बच्चों अगर हम 3.61 को 3 टाइम करेंगे तो यह आ जाएगा 47.04 इंटू 10 की पावर माइनस 24 और इसके साथ एवोगाड्रो नंबर को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा इतना हो गया। तो अब इसको और इसको मिला के हम नीचे वैल्यू लिखेंगे, देखो है ना, दोबारा लिखता हूं 254 बाई 283.31। ठीक है, और ये 24 है और ये 23 है, तो ऊपर माइनस नीचे ऊपर हो जाएगा 10 की पावर 1। ठीक, तो बच्चों ये जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 8.96 अप्रॉक्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1.6। तो यहां पे ये पूछा है कि निकल ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है Ni 0.98 निकल है और ऑक्सीजन है 1.0। व्हाट इज द फ्रैक्शंस ऑफ निकल एग्जिस्ट एज निकल 2+ एंड निकल 3+ आयन। तो आपको परसेंटेज मालूम करना है दोनों आयन का। अब देखो बच्चों, यहां पर जो ये फॉर्मूला लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, तो ये है निकल 0.98 और ऑक्सीजन 1.00। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 100 है तो निकल के जो नंबर ऑफ एटम है वो है 98। क्लियर। अब यहां पर ये स्टोइकोमेट्री डिस्टर्ब हो गया, नॉन स्टोइकोमेट्रिक ऑक्साइड है। तो जो निकल है उसके अंदर दो तरह के पार्टिकल है, एक है निकल 2+ और दूसरा है निकल 3+, है ना। अब यहां पर बच्चों है क्या कि अगर निकल ऑक्साइड आपको दिया है, इसका मतलब यहां पर 2+ है, यहां पर 2- है, लेकिन कुछ निकल 3+ यहां पर 2+ की जगह आ जाते हैं, जिस वजह से स्टोइकोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक, तो आप देखो, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑक्सीजन है वो 100 है और जो नंबर ऑफ पार्टिकल निकल है वो 98 है। तो सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल या आयन ऑफ निकल 3+, इनको मान लेता हूं मैं x, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ निकल 2+ कितने हैं, टोटल हमारे पास है 98 - x हो जाएंगे। ठीक है, अब जो निकल ऑक्साइड है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब जितना टोटल निकल का चार्ज है उतना ही टोटल ऑक्सीजन का चार्ज है। तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल चार्ज ऑन निकल, दोनों है +2 and +5 इक्वल टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज है वो एटम के चार्ज के बराबर होगा। तो टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 100, और इस पर चार्ज होता है -2। क्लियर। तो यहां पर जो चार्ज होगा वो होगा, देखो 3 इंटू x या 3x और +2 इंटू 98 - x, है ना। क्लियर। तो ये हो जाएगा बच्चों 3x + 196 - 2x इक्वल टू 200। अब देखो 196 को उधर ले जाओ तो यहां पे हो जाएगा 1x इक्वल टू 4। 4 कैसे आया, 200 - 196। ठीक, तो बच्चों यहां पर जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 4। अब आपको मालूम चल गया कि x कितने हैं, तो x कितने हैं 4, यानी जो निकल +3 है वो 4 है, तो निकल +2 कितने होंगे, 98 - 4 इक्वल टू 94। तो 94 निकल 2+ है और 4 जो है निकल 3+ है। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ निकल 3+, तो टोटल आइटम है 4 और निकल 3+ है 4, टोटल आइटम है 98/100। ठीक,
और इसी तरह परसेंटेज ऑफ निकल 2+ कितने हैं टोटल बच्चों, ये 94/98 इंटू 100। तो आराम से इसका परसेंटेज निकाल दोगे, तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, वो आप देख लीजिए। तो यहां पर जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 4.08, और यहां पर जो परसेंटेज निकल के आया है वो है 95.01 लगभग। ठीक है, तो समझ में आई बात कैसे करना है। अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब देखिए, तो जो ऑक्साइड आयन है वो जो है लैटिस का पार्ट है, और जो फेरिक आयन है वो वॉइड्स है, यानी वॉइड्स में प्रेजेंट है। तो हमारे पास किसी क्रिस्टल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो है सपोज n। तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन है, n नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन है, ये तो हुआ। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, ये भी क्या है, n है, लेकिन ये कितने फिलअप हैं, 2/3। तो n इंटू 2/3 हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो निकालो, तो यहां पर जो फेरिक आयन है वो है n 2/3 रेशियो n। ठीक, अब इसका रेशियो मालूम करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों यहां पर जो है आ जाएगा 2/3, यानी जो आयरन है वो 2 है और जो ऑक्साइड है वो 3 है, तो फॉर्मूला बनेगा Fe2O3। क्लियर। 1.21 गोल्ड एटॉमिक रेडियस दे रखा है और आपको इसमें एज लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, और ये एक तरह का FCC लैटिस है। तो FCC लैटिस में आपका एज लेंथ का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू 2√2 इंटू R। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यू लगानी है, 2 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.414 इंटू R कितना दे रखा है 0.144। ये तो बहुत इजी है ना। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.407 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है 1.24। यहां पर पूछा है एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, और इसका रेडियस दे रखा है 125 पिकोमीटर। आपको एज लेंथ मालूम करनी है, और दूसरा आपको ये मालूम करना है कि हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी एज लेंथ मालूम कर। तो CCP क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यानी एक तरह का FCC लैटिस है। ठीक, और FCC लैटिस में रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर हमने लिखा ही है। तो एज लेंथ इक्वल टू 2√2 इंटू R। ठीक, तो A इक्वल टू 2 इंटू 1.414 इंटू R कितना दे रखा है 125। तो बच्चों ये निकल के आ जाता है 353.5 पिकोमीटर। अच्छा, 353.5 को हम 354 पिकोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये मालूम करना है कि कितनी यूनिट सेल है इतने सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब पहले हमें यूनिट सेल का वॉल्यूम चाहिए, तो हम निकालेंगे बच्चों पहले AQ यानी वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अच्छा A आपके पास ऑलरेडी है यानी 354 पिकोमीटर है, तो पिकोमीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं -12। ठीक, ये पिकोमीटर हुआ। अच्छा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 354 इंटू 10 की पावर -10 ये सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी का होल थ्राइस कर देंगे। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा यहां पर 4.43 इंटू 10 की पावर -23 सेंटीमीटर, इतना हो गया। तो अब एक यूनिट सेल में कितना होगा, तो एक यूनिट सेल में होगा 1/4.43 इंटू 10 की पावर -23। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा, 23 को ऊपर ले जाओ तो वो प्लस में हो जाएगा, तो 2.25 इंटू 10 की पावर 22
यूनिट सेल। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लेंथी पड़ेगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे और थोड़ा सा टाइम दोगे तो 100% कैलकुलेशन परफेक्ट हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट है 1.25। यहां पर पूछा है इफ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल % ऑफ SrCl2, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज। तो आपने पढ़ा होगा मेटल्स डिफेक्ट में कि जब SrCl2 NaCl के साथ रिएक्शन करता है तो एक SrCl2 दो Na+ को रिप्लेस कर देता है। लेकिन बच्चों यहां पर जो है केवल एक SrCl2 एक लैटिस पॉइंट पर आता है और एक जो Na है वो वैकेंट रहता है। तो बोलने का मतलब है जितने SrCl2 आएंगे उतने ही Na+ कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगी। तो अब आपको यही देखना है कि SrCl2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वही Na+ की कॉन्सेंट्रेशन यानी कैटायन वैकेंसी हो जाएगी। ठीक, अब देखो यहां पर पूछा है 10⁻³ मोल % ऑफ SrCl2, दैट मीन्स 100 मोल of NaCl is doped with 10⁻³ मोल SrCl2। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं 1 मोल NaCl को डोपिंग कराना है तो कितने चाहिए होते हैं बच्चों, 10⁻³ तो ये हो जाएगा 10⁻⁵ मोल। तो NaCl के 1 मोल को डोप्ड करने के लिए इतने मोल SrCl2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो बच्चों ये इक्वल वैल्यू है तो हमें पता है कि 10⁻⁵ 1 मोल NaCl के बराबर है। तो अगर मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे नंबर ऑफ एटम का मालूम चल जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻⁻, माइनस तो नहीं होंगे प्लस होंगे 18। इतने NaCl में जो Na+ है वो वैकेंट हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1.14, A compound form hexagonal closed pack structure. What is the total number of voids? Total number of voids आपको मालूम करने हैं इतने मोल में 0.5 मोल और कितने टेट्राहेड्रल voids होंगे। तो पहले बात करते हैं कितने voids होंगे दोनों टाइप। तो हमारे पास है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, यानी HCP इज ए टाइप ऑफ FCC लैटिस। तो FCC में जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो कितने होते हैं बच्चों, 4। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं उतने होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड से डबल होते हैं 2 × 4, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे 4। नंबर ऑफ पार्टिकल इन 0.5 मोल तो कितने होंगे 0.5 × 6.022 × 10⁻23। तो 6.022 का आधा कर दो तो ये हो जाता है 3.011 × 10⁻23। तो इतने पार्टिकल होंगे इस एटम में। तो जितने पार्टिकल होते हैं बच्चों उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो इतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो इसका मतलब जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो डबल हो जाएंगे। तो यहां पर आ जाएगा 2 × 3.011 × 10⁻23। तो यह एवोगैड्रो नंबर के बराबर आ जाएगा, यानी 6.022 × 10⁻23 इक्वल टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो यहां पर पूछा हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो वो मोल नंबर के बराबर हो जाएंगे, यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाएंगे। और टोटल कितने करने हैं, तो टोटल इन दोनों को आप प्लस कर दो, 3.01 और 6.022। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 9.033 इंटू 10⁻23। इतने टोटल वर्ड्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 1.15, यहां पर आपको फॉर्मूला मालूम करना है। दो एलिमेंट है, एक M है और एक N है। तो जो N एलिमेंट है वो CCP लैटिस बना रहा है और M जो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है और कितने फिलअप है, 1/3 फिलअप है। तो मान लिया जाए कि जो N है वो X पार्टिकल है, तो जो M है वो कितने पार्टिकल होंगे, X 1/3
3 इंटू 2, क्योंकि टेट्राहेड्रल जो है ऑक्टाहेड्रल जितने पार्टिकल होते हैं उससे डबल होते हैं। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा x रेशियो 2/3। तो बच्चों ये आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो जो n है वो है 3 और जो m है वो है 2। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा M2N3। 1.17 एक एलिमेंट है जिसका मोलर मास इतना दे रखा है और ये एक क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है जिसकी एज लेंथ इतनी है और डेंसिटी इतनी है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल? तो आपको उस क्यूबिक यूनिट सेल का नेचर यानी नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल से उस टाइप का क्यूबिक सेल हमें मालूम चल जाएगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मालूम करो। तो डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू M A क्यूब और NA। तो बच्चों आपको Z मालूम करना है, तो यहां पर Z इक्वल टू हो जाएगा DA क्यूब NA बाई M, है ना। तो D दे रखा है 2, कितना दे रखा है यहाँ पर D 2.7 इंटू 10 की पावर 3। A क्यूब कितना दे रखा है 405 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12, तो इसका कर दो होल क्यूब। अच्छा, अब उसके बाद है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाई मोलर मास कितना दे रखा है 2.7 इंटू 10 की पावर -2। तो 2.7 को 2.7 से कट कर दो। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लेंथी पड़ेगी। तो यहां पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 4.000 इस तरह से एंड 4। तो टोटल पार्टिकल बच्चों कितने आ रहे हैं? 4 पार्टिकल आ रहे हैं। यानी 4 पार्टिकल का मतलब ये क्या है? FCC लैटिस है। तो बच्चों ये था हमारे पास सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल। आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और नीट की तैयारी के लिए हमने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज निकाली है जो कि आप केमिस्ट्री पेज मोबाइल ऐप से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।